नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। झारखंड की बड़ी खबरों में बात करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती पर राष्ट्रीय जनता दल ने इसे अहिंसा दिवस के रूप में मनाया। गांधी मैदान स्थित महात्मा गांधी की आदमकद प्रतिमा पर राजद कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भी याद किया गया। जिला अध्यक्ष डॉक्टर अमरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि बापू ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आजादी दिलाई। उन्होंने युवाओं से लोकतंत्र को मजबूत करने और गांधी जी के विचारों को अपनाने की अपील की। साथ ही देश में सांप्रदायिक ताकतों के बढ़ते प्रभाव और संविधान पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जताई। राजद ने संविधान और सामाजिक सद्भाव की रक्षा के लिए सभी को एकजुट होने का संदेश दिया। दुमका से आशीष यादव की रिपोर्ट। ताऊ मैदान में 5 परगना का सबसे बड़ा आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 5 परगना रावण दहन समिति द्वारा आयोजित भव्य रावण दहन और आकर्षक आतिशबाजी में हजारों लोग शामिल हुए। दोपहर से रिमझिम बारिश होने के बावजूद दर्शकों का उत्साह कम नहीं हुआ और मैदान खचाखच भरा रहा। कार्यक्रम की शुरुआत पश्चिम बंगाल से आए कलाकारों द्वारा 45 मिनट तक की गई रंग बिरंगी आतिशबाजी से हुई, जिसने पूरे मैदान को जगमग कर दिया। शाम ढलते ही रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया गया, जिससे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक स्थापित हुआ। मुख्य अतिथि तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा ने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में एकता और भाईचारा मजबूत करते हैं। हजारों की भीड़ ने अपने परिवार और बच्चों के साथ दशहरा पर्व का आनंद लिया। बुंडू से संतोष मेहता की रिपोर्ट। सबसे पहले तो पूरे देशवासियों के साथ साथ पूरे पचपन्ना वासियों को विजयादशमी और दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और आज प्रतिवर्ष रावण दहन का आयोजन ताऊ के इस मैदान पे आयोजित होता है लगातार। इस बार भी बहुत बेहतर ढंग से इसका आयोजन हुआ। और आज का दिन को पूरा देश विश्व सत्य पर सत्य की विजय मनाता है। तो एक बहुत बड़ा संदेश है पूरे देश पूरे विश्व के लिए। और पूरे देशवासियों के लिए कामना करेंगे कि ये आज के दिन के साथ साथ पूरा नवरात्र पूरे देशवासियों के लिए एक मंगल कामना। दशहरा और दुर्गा पूजा का उत्सव इस साल बड़े धूमधाम से मनाया गया। सजे धजे पंडाल, मां दुर्गा के जयकारे और श्रद्धालुओं का उत्साह ने पूरे शहर को उत्सवमय बना दिया। गलियों में रोशनी और रंगों की छटा देखी गई। भव्य पंडालों में मां दुर्गा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। पंडालों की थीम आधारित सजावट और भक्तिमय सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को और दिव्य बना दिया। रामलीला मंचन और रावण दहन ने यह संदेश दिया कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंततः अच्छाई की जीत होती है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रशासन और पुलिस बल ने किए, जिससे लोग निश्चिंत होकर उत्सव का आनंद उठा सके। परिवार और मित्रों के साथ उपस्थित लोगों ने श्रद्धा और उल्लास के साथ मां दुर्गा के चरणों में नमन किया। दुमका से आशीष यादव की रिपोर्ट। मुरहू थाने में छेड़खानी के आरोप में हिरासत में लिए गए बीएसएफ जवान राहुल मांझी की बीते दिनों बाथरूम में आत्महत्या मामले ने तूल पकड़ लिया है। जवान ने वेंटिलेटर से बिजली के तार के सहारे फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। इस घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। सैकड़ों ग्रामीण मुरहू थाना पहुंचे और थाने का घेराव कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि राहुल मांझी को पहले मारपीट कर पुलिस को सौंपा गया था, इसलिए दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। साथ ही परिजनों को थाने में लगे सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग की गई। ग्रामीणों को समझाते हुए खूंटी पुलिस ने आश्वासन दिया कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और परिजनों को हर संभव मदद दी जाएगी। मामले में पहले ही खूंटी एसपी मनीष टोपो ने कार्रवाई करते हुए मुरहू थाना प्रभारी रामदेव यादव को निलंबित कर दिया है। खूंटी से संतोष मेहता की रिपोर्ट। हम लोग आए थे राहुल कुमार मांझी वाला जो माहिल मेराल गांव में जो कांड हुआ था उसका लेके उसको घर से 10-12 लोग जाके घर से ज़बरदस्ती उठा के लाए और लाने के बाद उसके साथ मारपीट किया गया और फिर थाना को सूचना दिया गया। और थाना लाने के बाद में सुसाइड किया इस तरह का मीडिया में आया। कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई प्रशासन की तरफ से भी घर वालों को, और कहा गया कि नहीं सुसाइड कर लिया है। जब यहाँ आया उसका सीसीटीवी फुटेज भी मांगा गया, वो भी नहीं मिल पाया। किसी कारणवश पता चला यहाँ की खराब पड़ी हुई है। उसके बाद पोस्टमार्टम किया गया, उसको लेके चला गया। तो कहने का मतलब है कि कानून को हाँ ठीक है गलती किया था राहुल मांझी, उसका FIR होता, प्रशासन उठा के लाता, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं थी। गलती हुआ किया था, उसको सजा मिलता। लेकिन आदमी इसको तो कानून को हाथ में लिया है और इसी के चलते हम लोग आए हैं कि न्याय मिले उसके पत्नी को, उसके
बच्चा को, उसके घर वालों को बस न्याय मिले। प्रशासन से हम लोग यही गुहार लगाने के लिए सभी को आए। बिंदापादर थाना क्षेत्र के ग्राम सिरपुर में हुए 10 लाख रुपए मूल्य के चोरी कांड का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पीड़ित मुकेश कुमार सिंह के घर से माता वैष्णो देवी पूजा के दौरान सोने चांदी के गहनों की चोरी हुई थी। पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नाला मनोज कुमार महतो के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने लगातार छापामारी कर 3 अभियुक्त पिंटू कुमार सिंह, विवेक उर्फ पवर कवर और सचिन सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा। फरार नितिन कुमार उर्फ छोटू की तलाश जारी है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 3 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल, 5200 रुपए नगद और भारी मात्रा में सोने चांदी के गहने बरामद किए गए, जिनमें नोजपिन, पायल, बिछिया, चांदी के सिक्के, चैन, बाला, कमर खोसनी, ब्रासलेट और ताबीज शामिल है। जो जामताड़ा से संतोष मेहता की रिपोर्ट। सितंबर माह के आखिरी सप्ताह में एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था और दिनांक 8/9/25 को इस संदर्भ में बिंदापादर थाना क्षेत्र में हम लोगों दर्ज किया। आवेदनकर्ता का नाम मुकेश कुमार सिंह है, जिनका कहना है कि ये वैष्णो देवी की पूजा के लिए ये जो कास्पिन गए थे अपने परिवार के साथ, घर में ताला बंद करके चले गए थे और अपराध अज्ञात कर्मी द्वारा है वो उनके द्वारा इनके घर में सेंधमारी करके और ताला तोड़ करके इनके घर से सारे जेवरात जो हैं और पैसे लेके जाने की आवेदन में इन्होंने उल्लेख किया था। इनके द्वारा लिखित में दिया गया था कि ये 10 लाख रुपए से ऊपर की जेवर की चोरी हमारी गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जब हम लोगों ने इसमें छानबीन शुरू किया, नाला एसडीपीओ के नेतृत्व में और थाना प्रभारी बिंदापादर के नेतृत्व में इस पर हम लोगों ने काम शुरू किया। हम लोग को गुप्त सूचनाएं प्राप्त हुई और साथ साथ में टेक्निकल इनपुट के आधार पर हम लोगों ने इसमें काम किया, जिसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें पिंटू कुमार सिंह है, विवेक कुमार है और सचिन सिंह है। तीनों जो है श्रीपुर के ही रहने वाले हैं जहां चोरी हुआ था। मुख्य सड़क के डुंगरूपाड़ा मोड़ के पास फतेहपुर से पश्चिम बंगाल जा रही नूरी ट्रेवल्स बस और दुर्गापुर से पाला जोड़ी जा रही मारुति इको में आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बस अनियंत्रित होकर पास के पेड़ से टकरा गई। मारुति में सवार एक व्यक्ति हल्की चोटिल हुआ, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक चिकित्सा दी गई। बस में सवार सभी लोग सुरक्षित रहे। दोनों वाहनों की आगे का भाग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बस चालक ने बताया कि मोड़ तीखा था और मारुति को बचाने के प्रयास में बस पेड़ से टकरा गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और बस को सड़क से हटाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। जामताड़ा से संतोष मेहता की रिपोर्ट। झारखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।